हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है टेम्परेंस का कार्ड, फिर है मैजिशियन, नेक्स्ट है जजमेंट रिवर्स, फिर है द टावर, फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। नेक्स्ट भी पेंटिकल ही है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फिर नाइन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और फाइनल कार्ड है द हीरो फंड। तो शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड से। ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में है, मतलब किसी किसी को लग रहा है कि ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे रास्ते की जो रुकावटें हैं या फिर जो प्रॉब्लम है वो किसी वजह से ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हॉर्स है वो भी एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपकी जो पर्सन है उनको भी यही लग रहा है कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, ऐसी मेरी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। मतलब अपनी तरफ से थोड़ा-सा एग्रेसिव वे में कि मैं किसी की नहीं सुनूँगा, या फिर जैसे होता है कि कई बार हम दूसरों को अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता और इंसान ज़िद पकड़ लेता है कि अब बस हुआ, अब इससे ज़्यादा और मुझे नहीं समझाना या फिर किसी की नहीं सुननी। वैसे ही ये पर्सन भी थोड़े से उसी मूड में है। नेक्स्ट जो कार्ड है टेम्परेंस का, ये बताता है कि ये जल्द से जल्द आपके साथ टू ऑफ कप की एनर्जी में कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे इस एंजल के हाथ में 2 कप है, एक एनर्जी फ्लो होती हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही डिवाइन से हेल्प माँगी जा रही है, शायद इनके घरवाले इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा इनको लग रहा है। जिस वजह से ये डिवाइन से ही हेल्प ले रहे हैं कि आप ही अब हम दोनों को हमेशा के लिए मिलवा दीजिए। मतलब जैसे होता है कि इंसान सच्चे दिल से यूनिवर्स से कुछ माँगता रहता है, वैसे ही ये कुछ माँग रहे हैं। और अगला जो कार्ड बता रहा है वो उसी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होते हुए बता रहा है कि मैजिशियन का कार्ड है, कप है जो बताता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए, ढेर सारा प्यार ये फील करते हैं। पेंटिकल है, आपको पाने की चाहत है। सॉर्ड जो है वो यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, जिसका मतलब है शायद किसी-किसी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और बैंड का मतलब ये है कि पैशनेटली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो कनेक्शन भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप दोनों हैं, तो आपके पर्सन हमेशा के लिए आपको पाने की चाहत रखते हुए अपने दिल से कुछ विश कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि उनको लग रहा है या तो एंजल्स उनकी नहीं सुन रहे हैं या फिर उनको डिवाइन से हेल्प नहीं मिल रही। जैसे होता है कि आप सभी जगह से हेल्प माँगने के बाद हताश हो जाते हैं कि अब कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, अब मुझे ही अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। वैसा भी मिक्स्ड फीलिंग्स इनको फ़ील हो रही है, क्योंकि रिज़ल्ट वैसे नहीं मिल रहे जैसे वो चाहते हैं या चाहती है। अगला कार्ड है द टावर का। तो अनएक्सपेक्टेड शायद इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गए, आपने भी शायद नहीं सोचा था कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आएगी। यहाँ पे टावर के यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, और ये जो 2 पर्सन यहाँ पे थे टावर में वो अलग-अलग दिशा में नीचे गिर रहे हैं। वैसे ही आपके बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, जिस वजह से अगर दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, तो ये पर्सन जल्द से जल्द उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। यहाँ पे भी इसके हाथ में जो ये इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी 2 पेंटिकल हैं। मतलब आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अधूरापन महसूस कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप भी कहीं न कहीं वैसे ही तड़प रहे होंगे, या फिर आपकी भी हालत वैसी ही हो रही होगी जैसी इनकी हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 कप हैं, यहाँ पे 2 पेंटिकल हैं। ये पर्सन सच्चे दिल से आपके साथ ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं, घर है, एक कपल है। तो ये शायद अपने घरवालों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आ रहा है। तो अगर फैमिली ये एक मसला बना हुआ है इस रिश्ते में, तो ये अपने घरवालों को अपनी तरफ करने का हर एक तरीका अपना रहे हैं। कुछ
दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, कुछ मंत्र वगैरह कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये मैजिशियन कुछ ट्रिक अपना रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अपने दिल की जो चाहत है वो जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। इनको लग रहा है कि जब तक उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जैसे सभी घरवालों का सपोर्ट मिलना, या फिर अगर आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो उनकी रज़ामंदी मिलना, ये ज़रूरी है। नहीं तो ये अकेले ही ऐसे ही कब तक ज़िंदगी बिताएँगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी एक ही पेंटिकल की कमी है, तो कुछ न कुछ ऐसी इनके दिल की ख्वाहिश है जो ये पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि जो फाइनल कार्ड मिला है द हीरोफेंट, ये फैसला सुनाने वाला है। यहाँ पे 2 पर्सन रुके हुए हैं, यहाँ पे चाबियाँ क्रॉस साइन में बनी हुई हैं। तो अगर इस पर्सन ने आप दोनों के फ़ेवर में रिज़ल्ट मिल गया, दे दिया, तो उन्हें लगता है आप दोनों की जो प्रॉब्लम है वो विदिन अ सेकंड गायब हो जाएँगे। तो वैसे ही कुछ अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि मसले जो हैं वो उनके फ़ेवर में सुलझते हुए दिखाई दे। तो अपनी तरफ से कोशिश करना ये नहीं रोकना चाहते। नेक्स्ट है टेकिंग द शेल्टर, द आंसर्स आर विदिन। तो उन्हें पूरी तरीके से पता है कि उन्हें सच्चे दिल से क्या चाहिए। यहाँ पे जैसे इस पर्सन के हाथ में एक लैंटर्न है जो थोड़ा-सा हर्मिट एनर्जी को बताता है, तो इसको पता है कि यही मेरी मंज़िल है, तो वहाँ तक का रास्ता तो इसी को तय करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, उनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि अब वक़्त आ गया है ज़िंदगी में हमेशा के लिए सेटल होने का। फिर है स्टेपिंग इंटू पावर, यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले ही ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई नहीं है जो हमारा साथ दे रहा है या फिर हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन ये भी एहसास हो जाता है कि कोई बात नहीं है, हम अकेले ही सही लेकिन ये कर सकते हैं। वैसे ही ये पर्सन जो है, वो अपनी मंज़िल की तरफ पाने का जो रास्ता है वो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रात का वक़्त है, ये हाथ में एक छोटा-सा लैंटर्न लेके अपना सफ़र तय कर रहा है कि अब भले ही आँधी आए, तूफ़ान आए, मुझे रुकना नहीं है। फिर है फेलो ट्रैवल्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। यहाँ पे उनको लग रहा है कि भले ही डायरेक्टली कोई इनका सपोर्ट करने के लिए इनके साथ नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे छोटा-सा पीकॉक है, कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ज़रूर ये एहसास हो रहा है कि कोई तो है जो मेरे इर्द-गिर्द है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से शायद कोई ब्लेसिंग है, या फिर कुछ एंजल स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जो आप दोनों का सपोर्ट करने के लिए इस रिश्ते में रेडी है। और उनके सपोर्ट की वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके कुछ दिक्कतें भी आएँगी, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। तो कुछ न कुछ इनको इंट्यूशन ज़रूर मिल रहे हैं। फिर है फॉग इन, गो स्लो, टेक टाइम। तो जल्दबाज़ी में ये कुछ भी हड़बड़ाहट नहीं करना चाहते, मतलब जैसे सोच समझ के ये रास्ता तय कर रहा है। ऐसा नहीं कि मंज़िल की तरफ जाना है तो भागते चलो या फिर दौड़ के वहाँ तक पहुँचना है। इसको पता है कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन मैं चल के जाऊँगा, या फिर चलना ज़रूरी है ताकि मुझे वो स्ट्रेंथ मिल सके कि मैं अपनी मंज़िल को पा सकूँ। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को भी पता है कि थोड़ा-सा शायद और भी वक़्त लगने वाला है, सभी बातों को सुलझने में या फिर इनका रिज़ल्ट मिलने में। लेकिन ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि हाँ, ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ तो रहे हैं। फिर है असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो मंज़िल अभी दूर है, ये पहाड़ वग़ैरह दिखाई दे रहे हैं, इनको पार करके उस तरफ इनको लग रहा है कि जैसे मेरी मंज़िल है, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो इन पहाड़ों को पार करेंगे, ये बात भी इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएँ और ये अकेले क्यों ना पड़ गए हो, ये आपको भी शायद यही बताना चाहते हैं कि सफ़र जो है, वो इनको ज़िंदगी का आप ही के साथ तय करना है। फिर है वॉयेज ऑफ द हार्ट, लव फ्लो थ्रू यू एंड टू यू। तो आपका प्यार जो है वो जैसे इनको पुकार रहा है, और उसी प्यार को पाने की चाहत में ये जैसे आपकी तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है इन्फिनिट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। यहाँ पे जैसे एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए ये कुछ फल वगैरह है वो झेलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनकी भी झोली में जो खुशियाँ वो चाहते हैं वो ऊपर वाला डाल रहा है, अब बस उन खुशियों को कैच करना है, या फिर जैसे यहाँ से फल गिरने तक इंतज़ार करना है कि अभी फल गिर जाएंगे, तब तक मुझे रुकना है। वैसे ही आपके पर्सन भी हैं, वो उन्हीं खुशियों का इंतज़ार सच्चे दिल से कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी वो खुशियाँ आ जाएँगी, जो खुशियाँ उनको चाहिए। जैसे ये कार्ड बताता है कि यहाँ पे सब कुछ है, अब मुझे ज़िंदगी में जैसे सब कुछ मिल गया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वैसे ही आपके पर्सन इसी प्रॉपर लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।